हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जो गॉस थ्योरम है और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे से सवाल देखेंगे और बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले इसमें जो हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ध्यान देखना, है ना। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, डेफिनेशन तो अपने आप बन जाती है। मान लो ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इस तरीके से। सबको दिख रहा होगा बेटा कि मैंने स्ट्रेट लाइंस बना रखी हैं, पैरेलल हैं और सबके बीच का गैप मैंने ऑलमोस्ट सेम रखने की कोशिश करी है। तो ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डिस्क को लाके रख देता हूं ऐसे। ये मैंने यहां पर क्या करा, एक डिस्क को लाके इसमें रख दिया। तो अब आप देखो कि क्या इस डिस्क में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। क्रॉस करने का मतलब ये डिस्क है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डिस्क के आर पार जा रही हैं। हाँ, जा रही हैं सर। तो कितनी जा रही हैं, उस बात को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी बनाई गई है उसी को बोलते हैं फ्लक्स। यानी कि ऐसा समझो कि इस क्रॉस सेक्शन में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसका क्वांटिटेटिव जो मेजर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्लक्स। देसी भाषा में बोलूं, एकदम देसी भाषा में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली। बेटा ये वर्ड बहुत ध्यान रखना, नॉर्मली थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, है ना। नॉर्मली होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, मैंने अपनी डिस्क को थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा हुआ है। ये डिस्क मैं ऐसे भी रख सकता था, है ना, इस तरीके से। तो हो सकता है कि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ गई हो सकता है ऐसे करने पर कम भी हो गई हो। अब कैसे, कितनी, वो सब देखेंगे बेटा हम लोग इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब इसको मेजर कैसे करते हैं, ध्यान देखना। जैसे मैंने बोला कि ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ई, ठीक, और ये रहा मेरा क्रॉस सेक्शन ऐसे, इस तरीके से। तो इसमें से जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, लेट से मेरे इस क्रॉस सेक्शन का एरिया मैंने बेटा ए मान लिया है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। हालांकि मैंने ये बहुत डायरेक्ट लिख दिया, मैं अभी आपको इसको बहुत बेसिक तरीके से भी करा सकता हूँ ना। मैंने अभी सिंपल समझाने के लिए लिखा कि मोटा मोटी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का कुछ मल्टीप्लाई है और उनके बीच का एंगल का कुछ वेरिएशन है ना। मैं इस बात को ऐसे भी समझा सकता हूँ कि अगर इसका एरिया मैंने छोटा सा डीए ले लिया है ना, अगर मैंने छोटू सा एरिया डीए ले लिया, इस छोटू से एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, d5, बहुत छोटा सा फ्लक्स। कैसे लिखेंगे, E इंटू डी ए। अब सबको पता है दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन E डी ए। बेटा ध्यान रखना, ये जो डी ए है ना वो एक्चुअली में वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होता है। तो सबको पता है दो वेक्टर जब आपस में ऑपरेट होते हैं तो या तो डॉट करना होता है या तो क्रॉस करना होता है। तो जो फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या लगता है डॉट करेंगे क्रॉस करेंगे, बिल्कुल बेटा डॉट करना पड़ेगा, है ना। जब मैं इस डॉट को ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा सबको समझना है, थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, है ना। सबसे ज्यादा परेशानी यही होती है, ये एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूं, ये एरिया वेक्टर लिखा है मैंने यहाँ पर। तो मुझे पहले आप लोगों को जो सिखाना है वो पहले एरिया वेक्टर सिखाना है। फ्लक्स तो मैं आराम से बता दूंगा। हाँ, फ्लक्स का ये फॉर्मूला सबको याद रखना है, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। बाद में हम केस बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, पर ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ जाते हैं, क्या दिक्कत है। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले एरिया वेक्टर। देखो एरिया वेक्टर समझ में आ गया ना, तो मान के चलो कि तुम्हारा आधा फ्लक्स तो ऐसे क्लियर हो गया। चलो एरिया वेक्टर देखो जरा,
एरिया वेक्टर। ए से डिनोट करेंगे बेटा, किसी किसी किताब में डीएस भी लिखा हुआ है, पर मतलब समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। एरिया वेक्टर का मतलब होता है बेटा एक ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो किसी सरफेस के। सिंपल सी बात है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस व्हाइट बोर्ड पर परपेंडिकुलर ऐसे होगा या ऐसे होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, ऐसे होगा, ये तो इसके पैरेलल हो गया वही। तो ये मार्कर क्या है, एरिया वेक्टर हो गया। तो हमारे पास जो सरफेस है बेटा वो है दो तरीके के सरफेस, एक है 2D सरफेस और एक है 3D सरफेस। 2D सरफेस में क्या क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, सर्कल आ गया, डिस्क आ गया, ये सारे 2D फिगर है। 3D फिगर में क्या क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा, क्यूबॉइड का छोटा भाई क्यूब आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा, स्फेयर आ जाएगा। हमें इन सब का एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। तो पहले मैं 2D फिगर से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान देखना। किसी भी 2D फिगर में जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो लेट्स से मान के चलो कि मैंने एक सरफेस बनाया है ऐसे, ये सरफेस है ना। अब ये सरफेस बेटा ध्यान से देखो, ऐसे नहीं रखा हुआ है, ना 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 ना, ऐसे रखा हुआ है ना। ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ये अगर x है, ये अगर y है तो ये z हो गया, तो x और y प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर ऊपर बन सकता है और नीचे बन सकता है। सर आपने कंफ्यूज कर दिया दो दो एरिया वेक्टर, बेटा बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर ही बना सकते हो, नीचे ही बना सकते हो। तो लेना कौन सा होगा बेटा, ये बस एरिया वेक्टर ऐसे लेना कि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री बन जाए। 0 डिग्री, हाँ। अगर मैंने दूसरा ले लिया, अरे भाई दूसरा ले लिया तो 180 बन जाएगा, बस साइन ही तो बदल जाएगा। तो 2D फिगर में याद रखना, हम लोग एंगल इस तरीके से लेते हैं कि हमेशा 0 डिग्री बने। ये बात देखो, एंगल का तरीका मैंने बता दिया। 2D फिगर में एरिया वेक्टर ऐसे लेना कि वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना, वैसे भी हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मान लो इस फिगर को हटाकर मैंने दूसरा फिगर बना दिया, मान लो अब मेरा सरफेस कुछ इस तरीके का है, देखो ध्यान से समझना। अब मैंने अपना सरफेस ऐसे बना लिया है, इस तरीके से। अब ये सरफेस ऐसे रखी हुई है, देखो ऐसे करके रखी हुई है, तो एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। तो मैंने एरिया वेक्टर के लिए ऐसे बना दिया एरिया वेक्टर, और ये एंगल कितना 90। सर एरिया वेक्टर यहाँ भी तो बन सकता है, मैंने कहा हाँ बेटा, लेकिन सेलेक्ट एक करना है। सर कौन सा सेलेक्ट करना है, चलो मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो आप मुझे बताओ कौन सा एरिया वेक्टर चूज करोगे, ये वाला कि ये वाला। अगर ये वाला चूज करा तो एंगल बन जाएगा कितना 0 डिग्री, और अगर ये वाला चूज करा तो एंगल बन जाएगा कितना 180 डिग्री। हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, 0 डिग्री वाला, मतलब पॉजिटिव फ्लक्स आ सकते हैं 2D फिगर में हमेशा रहेगा, क्योंकि किसी भी 2D फिगर में फील्ड जब पास करेगी तो हमेशा क्रॉस सेक्शन को आर पार करके जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। और एक आध देख लेते हैं बेटा, मैं एक बार में सारे सरफेस बना देता हूँ, है ना। ध्यान देखना, इस तरीके से ऐसे सरफेस मिल सकता है, बिल्कुल ऐसे भी मिल सकता है, बिल्कुल ऐसे भी मिल सकता है, बिल्कुल ऐसे भी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है ना। अब इन सब के एरिया वेक्टर सबको समझ में आ रहे हैं, या तो इधर या तो इधर, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो इधर या तो उधर, सिंपल। पर इसमें खास बात क्या है बेटा, इसमें खास बात है कि वेक्टर के साथ लिखने आना चाहिए। जैसे बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूँ, है ना। ये समझ में आ जाएगा तो फ्लक्स के बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी जेड एक्सिस। बेटा ध्यान देखना, मैं यहाँ पर एक डिस्क बनाने जा रहा हूँ, तो बताओ ये डिस्क कौन से प्लेन में है। सर ये एक्स वाले में है और वाई एक्स और जेड एक्सिस में है, तो प्लेन कौन सा हुआ सर, मेरा एक्स और जेड। तो मैं ऐसे बोलूंगा, सवाल ऐसे आता है कि कोई डिस्क है जो कि एक्स जेड प्लेन में रखी हुई है। बेटा ये लिख कर आएगा तो आपको ये इमेजिन होना चाहिए, तो बना लेना, ठीक है। तो बेटा अगर ये डिस्क एस एक्स और जेड प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, सर एरिया वेक्टर तो ये रहा। तो मुझे बताओ एक्स जेड प्लेन जब मैं एरिया में रख दिया तो इसका एरिया वेक्टर कौन सी एक्सिस में बना, सर वाई एक्सिस में बना। तो हम जुगाड़ क्या बनाएंगे, अगर मेरा कोई भी फिगर एक्स जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर किस में होगा, वाई में। यानी इसमें से जो गायब है वही तो हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। जैसे मान लो मैंने वर्बली सवाल दिया, मैंने बोला एक स्क्वायर का लूप है, वो है एक्स
वाई प्लेन में, बेटा सवाल ऐसे लिख कर आता है। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब समझ रहे हो, कौन सी एक्सिस गायब है सर, जेड एक्सिस गायब है, मतलब मेरा एरिया वेक्टर कौन सी एक्सिस में है, जेड एक्सिस। बेटा जेड एक्सिस को दिखाने के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर बताते हैं, के कैप बताते हैं। तो अगर इस तरीके से स्टेटमेंट लिखकर आएगा तो आप आराम से एरिया वेक्टर बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। बस ये देख लो कि कौन से प्लेन में रखा हुआ है, जिस प्लेन में रखा होगा जो एक्सिस गायब होगी वही हमारा एरिया वेक्टर हो। तो मेरे ख्याल से 2D फिगर के लिए तो एरिया वेक्टर क्लियर है, ठीक है। अब लगे हाथों 3D का भी देख लेते हैं, है ना, एक ही बार में काम हो जाएगा, फिर हम धड़ाधड़ से सवाल बनाना स्टार्ट कर देंगे। 3D फिगर, और वैसे बेटा जो अब इस टाइम पर जो वीडियो देख रहा होगा वो ऑलरेडी 7-8 महीना तो पढ़ के रहा ही रखा है ना, तो ये तो ऑब्वियस ही बात होगी कि कम से कम उसने इतने पीरियड में अगर ये भी नहीं सुना होगा तो फिर तो बेटा उसका कुछ नहीं हो सकता है ना, फिर तो वो पॉपकॉर्न लेकर खाए और देखता रहे बस, और क्या होगा। अब 3D फिगर में बेटा ध्यान रखना, एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड का मतलब बाहर निकलता होगा। फॉर एग्जाम्पल एक 3D फिगर देखते हैं, ये रहा मेरे पास इस तरीके से, इसको क्यूब भी कह लो क्यूबॉइड भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, तो बेटा ध्यान से देखो, मैं ये वाली सरफेस दिखा रहा हूँ, ये वाली, है ना। तो एक काम करो, इसके अंदर बैठो और गोली चलाने लग जाओ, तो गोली चलाओगे तो यहाँ से गोली बाहर निकलेगी और ये है एरिया वेक्टर। बेटा ये किसका है, इस सरफेस का है। अच्छा सर मुझे तो नीचे वाले का बताओ, मैंने कहा नीचे वाले का बता देते हैं बेटा, ध्यान से देखना, नीचे वाला सरफेस ऐसे रखा है ना 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 ना, ऐसे रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर कहाँ, बाहर की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ। तो अगर मैंने तुमसे यहाँ का पूछा, इस वाले का, इस वाले का किधर बताओगे, सर बाहर निकलता हुआ। बेटा ऊपर में जो है उसका किधर बताओगे, सर ऊपर जा रहा है। तो अच्छा, और जो इस ये फेस दिखाई दे रहा है जो सामने में है, एरिया वेक्टर ये रहा ऐसे, और जो पीछे वाला होगा वो उसके पीछे जाएगा, यानी कि एक क्यूब में बेटा एरिया वेक्टर ऐसे दिखा रहा होता है। मैं एक बार जरा सिलेंडर में भी दिखा देता हूँ, मान लो कि ये मेरे पास कोई सिलेंडर है ऐसे, इस तरीके से। बेटा देखो हमारे पास जो फ्लक्स के सवाल आएंगे ना, उसमें बेसिकली 3D फिगर में यही आएगा, क्यूब आएगा, क्यूबॉइड आएगा, सिलेंडर आएगा और एक स्फीयर आएगा, तो उसको याद ही कर लोगे ज्यादा अच्छा है, इमेजिन भी हो जाएगा। अच्छा अब इसके अंदर बैठो और गोली चलाने लग जाओ, तो बेटा इस वाले सरफेस पर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इस वाले सरफेस पर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। अब बच गया है इसका कर्व सरफेस, बेटा इसको क्या बोलते हैं, कर्व। जैसे ये देखो, ये दिखाई दे रहा है सबको, तो इसका ये वाला सरफेस, इसका ये वाला सरफेस, एरिया वेक्टर कैसे होगा, इधर और इधर, ये दिख रहा है ये गोल वाला पार्ट, ये गोल, ये कर्व सरफेस होता है। तो इस पे एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, देखो इमेजिन करना कि मैंने इधर से एक लाइन दिखा दी ऐसे, इधर से दिखा दी, इधर से दिखा दी, इधर से दिखा दी, इधर से दिखा दी, ये सारी लाइंस क्या कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, और ये सब इस पर कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो इस 2D ब्लैक बोर्ड पर दिखाना तो मुश्किल है, लेकिन हम ऐसे दिखा सकते हैं एरिया वेक्टर, ऐसे और ऐसे, ठीक। एक फिगर और बच गया है, स्फीयर, उसको भी यहीं देख लेते हैं। स्फीयर तो सबसे आसान है, ये अगर मेरे पास कोई स्फीयर है तो बेटा तो सबसे आसान, एरिया वेक्टर ऐसे, ऐसे, इस तरीके से बेटा हम इस पर क्या बनाते हैं, एरिया वेक्टर। तो बस अब आपको एरिया वेक्टर बनाने आ गया तो आपका ऑलमोस्ट आधे सवाल तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एरिया वेक्टर तो मैंने बता ही दिया है, अब मैं कुछ सवाल कराना स्टार्ट करता हूँ। चलो देखो जरा, इस पर टाइप 1 के सवाल देखते हैं, है ना। टाइप 1 मैंने टाइप बना दिया है ताकि कम से कम टाइप से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। टाइप 1 जिसमें कार्टेशियन फॉर्मेट में दे रखा हो, कार्टेशियन फॉर्मेट है, कैसा फॉर्मेट होगा देखो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2i कैप माइनस 3j कैप, और मैंने बोला है मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये रखा हुआ है इन एक्स जेड प्लेन। देखो मैंने बताया था ना, ऐसे ही लिख कर आता है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है फ्लक्स बताओ, इसमें बता देंगे, कोई टफ काम नहीं है। टाइप 1 के जब सवाल आएंगे, टाइप 1 सबने पहचान लिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कार्टेशियन फॉर्म में आएगा और एरिया कुछ ऐसे लिखा होगा। तो
इसमें फ्लक्स के लिए इस्तेमाल करना है ई वेक्टर डॉट, हाँ जी, एरिया वेक्टर। सर ई तो मैं पहचान लिया, 2y कैप माइनस 3j कैप डॉट, सर एरिया वेक्टर। बेटा कोई भी वेक्टर दो चीजों से बनता है, अपने मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। सर एरिया बता दो, मैंने कहा लो बेटा एरिया तो मैंने बता दिया, 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बेटा घबरा तो नहीं रहे हो, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बता दिया है, ठीक है, कन्वर्जन ही है। बेटा ये मैग्नीट्यूड है, इसको वेक्टर बनाना है तो ध्यान से देखो कौन से प्लेन में रखा हुआ है, एक्स जेड प्लेन। कौन सी एक्सिस गायब है, सर वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए बेटा कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, जे। अब बस आपको इसको डॉट करना है। भाई डॉट का रूल क्या कहता है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। सर आई तो है, यहाँ आई नहीं है, इसका मतलब बेटा आई का खेल खत्म। देखो सर जे है, ठीक है, कर देते हैं बेटा, माइनस और ये प्लस, तो माइनस 360 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, तो आ जाएगा मेरा -60 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ध्यान देखो बेटा, फ्लक्स स्केलर है तो ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। सर आपने यहाँ कुछ लिखा नहीं है बेटा, यूनिट बनाने पे ना, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई इंटू ए। बेटा बोलना इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, सर न्यूटन पर कूलम। सर एरिया क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। सर एक यूनिट और बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, वोल्ट मीटर। बेटा कई बार ऐसे फ्लक्स दे देता है, तो आपकी इच्छा है आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिखो या फिर वोल्ट मीटर लिखो। तो आप लोग मेरे ख्याल से टाइप 1 के सवालों को बहुत अच्छे से पहचान गए। ठीक है सर, कोई बिग डील नहीं है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये आप फॉर्मेट पहचान लिए हो। असली मजा आएगा बेटा टाइप 2 के सवालों में। चलो टाइप 2 देखते हैं, और सब याद रखना बोर्ड में तुम्हें एक ना एक सवाल ऐसा दिख जाएगा टाइप 2 वाला, जिसमें गड़बड़ हो जाती है। टाइप 2 इसको मैं बोलता हूं बेटा एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। देखो जैसे जैसे टाइप आते जाएंगे मैं तुम्हें खुद पे खुद फॉर्मूले और समझाते जाऊंगा। सिचुएशन लेते हैं, मान लो, जैसे मान लो कि मेरे पास लेट से इस तरीके से कार्टेशियन फॉर्मेट है, एक्स है, वाई है, जेड है, और ये रहा मेरा सर्कुलर कॉइल ऐसे। ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया। ये रहा सेंटर, बेटा इसका रेडियस मैंने आर मान लिया है, ठीक है। और मैंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसे जा रही है, इस तरीके से। सर कैसे जा रही है, बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है कि ये मेरे कॉइल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, स्टेटमेंट में ऐसा थोड़ी ना मिलेगा, स्टेटमेंट ऐसा मिलेगा कि सर्कुलर कॉइल, ये ऐसे लिख देता हूँ, प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल मेक्स 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ऐसे लिखा रहेगा, है ना। तो अब ऐसे लिखा रहेगा, अब आप इसको कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल मतलब जो मेरा सर्कुलर कॉइल है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत। मैंने कहा फ्लक्स फाइंड कर दो बेटा, फाइंड फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, बेटा मैंने ई ही दे दिया, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई दे दिया। क्या यहाँ पर बेटा कार्टेशियन फॉर्मेट है, नहीं है सर। तो यहाँ पर हम लोग, अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म है, ये बात का ध्यान रखना। तो टाइप 2 में एंगल बेस्ड प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्टली कैसी मिलेगी, यूनिफॉर्म। तो लिख देते हैं सर, हम तो जानते हैं फ्लक्स बराबर ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। बेटा ध्यान से सुनो, फॉर्मूले एक ही हैं, मैं उसी को बदल बदल के लिखते जा रहा हूँ। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको टाइप बता रहा हूँ किस टाइप में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आसान हुआ कि नहीं हुआ। टाइप 2 में ऐसे सवाल दिख जाएंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मैंने कहा ई है। बेटा इस कॉइल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू, बेटा एंगल चाहिए, एंगल किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। सर कितना दे रखा है, 30। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर cos 30, और ये हो गया गलत। यही होता है, आधे लोग बेटा यही 30 देख के पागल हो जाते हैं, होश खो बैठते हैं और लगा देते हैं।
बेटा यहाँ पर ये थीटा है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, तो पहले एरिया वेक्टर दिखाओ। सर एरिया वेक्टर कैसे दिखा है? मैंने कहा आसान तो है बेटा, एक्स और जेड में रखा हुआ है, तो पक्का एरिया वेक्टर कहाँ होगा बेटा? वाई एक्सिस में होगा। अब मुझे बताओ ये एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अरे भाई ये मेरी कॉइल है, ये मेरा एरिया वेक्टर है, ये वाला एंगल कितना है सर? 90। अरे ये 90 तो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखा हुआ है, तो बेटा ये वाला एंगल 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? हमें ये रखना है। तो E इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू कॉस 60, बेटा कॉस 60 कितना होता है? हाफ। तो E इंटू पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2। इस तरीके से बेटा एंगल में गड़बड़ हो जाती है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूँ। जनरल फॉर्मूला ये है कि आपको ये डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, नोट, और बेटा इस पर डबल स्टार। क्या कह रहा है? इफ प्लेन ऑफ ए कॉइल मेक्स अल्फा एंगल, बेटा मेरे जो कॉइल का प्लेन है वो अल्फा एंगल बना रहा है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। देन ध्यान से देखना बेटा, फ्लक्स कैसे लिखोगे? E इंटू ए। कॉस कितना लिखना है बेटा? ध्यान से देखो, कमॉन कमॉन बेटा, कॉस। बेटा एंगल कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो, 90 माइनस अल्फा। इस बात का ध्यान रखना। देखो हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पर लगाऊं तो ये अल्फा सवाल में कितना दे रखा है? 30 दे रखा है, तो 30 रखूंगा तो 90 माइनस 30 कितना हो गया बेटा? 7। तो इस फॉर्मूले को स्टार बना के रखना। अब ध्यान रहेगा बेटा कि ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना होगा? एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं फिलहाल बस देखो, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हर टाइप का एक एक दो दो सवाल करवा दूं ताकि टाइप पता चले। अब क्या होगा बेटा? वेरिएशन होगा। मैं क्या कर लूंगा? कॉइल को हटा के रेक्टेंगल दे दूंगा, इसको हटा के स्क्वायर दे दूंगा, यही तो कर सकता हूँ। एंगल से थोड़ा बहुत छेड़खानी कर दूंगा बस, ठीक है। चलो अब मैं जरा इस पर एक छोटा सवाल पूछता हूँ, जरा देखते हैं। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आंसर फटाफट कर दोगे। मान लो कि ये मेरे पास कोई स्क्वायर का कॉइल रखा हुआ है, लेट से इसकी साइड ए है, ए है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ई इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा हमें फ्लक्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रही है, ठीक बात है, ध्यान से देखना बेटा मेरे हाथ को। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। सर इस कॉइल का एरिया वेक्टर? बेटा कॉइल तो ब्लैक बोर्ड पे रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो भाई, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इसका एरिया वेक्टर। बेटा एंगल कितना बन रहा है? देखो सर 90 बन रहा है। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E एरिया ए स्क्वायर कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है बेटा? 0। तो फ्लक्स कितना आएगा? 0। मैं इस बात को साबित ऐसे भी कर सकता हूं, बेटा ध्यान से देखना। अगर ये मेरा हाथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो ये इसको चीर के जाएंगी कि नहीं जाएंगी? सर बिल्कुल जाएंगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो कोई फील्ड लाइंस इसके आर पार गई? सर नहीं गई। तो फ्लक्स कितना? 0। जब फील्ड पार ही नहीं करी बेटा, क्रॉस ही नहीं करा, तो फ्लक्स कितना आ गया? 0 आ गया। अच्छा सवाल है बेटा, फंसा देता है ऐसे करके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 पर आते हैं जरा। टाइप 3। अब देखो टाइप 3 के सवाल थोड़ा अब मजेदार हो जाए, थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया ऐसे, इस तरीके से, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया। ठीक है सर, मैंने बेटा यहां पर अपना एक सिलेंडर रख दिया ऐसे, ऐसे। मैं कोशिश करूंगा इसको जितना टफ से टफ बना सकूं। बेटा ध्यान रहे, टफ के नाम पर मैं तुम लोगों को मैथ में फंसा सकता हूँ। फिजिक्स तो E A cos थीटा ही, तो अगर मुझे कोई सवाल टफ करना होगा तो मैं मैथ घुसा दूंगा उसके अंदर। और क्या मैंने बोला, यहां पर x की वैल्यू a है, यहां पर x का कोऑर्डिनेट 3a है, और मेरे सिलेंडर का एरिया r है। बेटा सब स्टाइल मारने का तरीका है, मैं सिर्फ तुम्हारे सामने स्टाइल मार रहा हूं।
यार मोटा मोटा बोल देता ना सिलेंडर की लेंथ 2a है, लेकिन मस्ती देखो यहाँ पर a है यहाँ पर 3a है, क्या कर पूछने का तरीका ही है। और बेटा जब स्टाइल मार ही रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E नॉट आई, ये कह दिया। क्या मतलब हुआ इसका? सर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है। बेटा एक्स क्लियर बताओ, पॉजिटिव कि नेगेटिव? सर पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। ये रही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने सवाल समझा दिया है, अब मैं बस पूछना चाहता हूं फाइंड फ्लक्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सा फिगर है? सर 3D फिगर है। जब भी हमारे पास कोई 3D फिगर आएगा बेटा, आप उसके सरफेसेस को डिवाइड करो। सर कैसे डिवाइड करो बताते हैं ना बेटा, देखो एक सरफेस ये हो गई, ठीक है सर, एक सरफेस ये हो गई। बेटा ये दोनों सर्कुलर है कि नहीं है? हाँ बेटा देखो सिलेंडर ऐसे रखा हुआ ऐसे करके, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। और बेटा तीसरा सरफेस, इसको मैंने 1 कह दिया, इसको मैंने 2 कह दिया। बेटा ये वाला सरफेस क्या होगा? थर्ड कौन सा? सर कर्व सरफेस, ठीक है। बेटा मैं चाहता हूं टोटल फ्लक्स लिखना, तो टोटल फ्लक्स को मैं डिवाइड कर देता हूं, अपने काम को आसान कर देता हूं। पहले मैं निकालूंगा पहले वाले का, फिर मैं निकालूंगा दूसरे वाले का, और फिर मैं निकालूंगा बेटा किसका? तीसरे वाले का। चलो तो पहले वाले के लिए एरिया वेक्टर कहां बनेगा? एरिया वेक्टर सर आपने कहा था 3D फिगर के अंदर बैठ जाओ गोली चलाने लग जाओ, तो गोली चलाओगे तो एरिया वेक्टर यहां जाएगा। तो बेटा मैं पहले वाले के लिए बोल रहा हूं E इंटू ए इंटू, बेटा एरिया में लिख दूंगा बाद में ना, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एरिया लिखने में कितना टाइम लगेगा? एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। बेटा चीख चीख के कह रहे होगे तुम सब 180 डिग्री, ठीक बात है। प्लस सेकंड वाला, सर गोली चलाओ, गोली कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, कितना एंगल? चीख चीख के कह रहे होगे बेटा 0 डिग्री। तो E इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री। बेटा थर्ड वाला देखो जरा, पहले मैं E इंटू ए लिख देता हूँ, इंटू। बेटा ध्यान से देखना, सिलेंडर रखा है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो बेटा इसमें से एरिया वेक्टर बाहर ऐसे ही तो निकलेगा। बेटा ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो बेटा ये cos 90 डिग्री, cos 90, खेल खत्म। तो वैसे भी याद कर लेना आज के बाद से, कर्व सरफेस एरिया में अगर तुम्हें दिख जाएगा तो पहले इसी को निपटा लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, बेटा एरिया है पाई आर स्क्वायर। बेटा cos 180 कितना होता है? तो cos 180 होता है माइनस प्लस E इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा कैपिटल आर कर लेते हैं, कितना आंसर आ गया? सर 0 आ गया। तो इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है बेटा? 0 पास हो रहा है। अब मैंने ये सवाल बेटा ऐसे ही नहीं कराया, अब मैं इसमें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आंसर तो मैं लेकर आ गया हूँ, आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। खास बात क्या है बेटा? ध्यान देना है ना, पेशेंस रखो। हर सवाल में बेटा जो जरूरी बातें होंगी ना उसको हम लिखें। बात जरूरी समझना आसान है, जरूरी है कि बेटा वो बात हमें समझ में आए। ध्यान देना। नोट पहला पॉइंट बेटा, सर ये फिगर कौन सा है? सर 3D फिगर है, ठीक है सर, चेक मार देते हैं, टिक मार दिया। दूसरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कैसी है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म है कि नहीं है? सर है, टिक मार दिया। तीसरा, क्या कोई चार्ज इस सरफेस के अंदर रखा हुआ है? नो चार्ज इनसाइड। बेटा ये टिक। अगर ये 3 बातें आपको दिख गई हैं कि 3D फिगर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म हो और इसके अंदर कोई भी चार्ज ना रखा हो, बेटा आंख बंद कर करके फ्लक्स कितना बताओगे? 0 बताओगे। अरे अभी तो किया, करके तो दिखाया। अरे आ रहा है समझ में? ये बस 3 कंडीशन है, ये चेक कर लिया ना बेटा, और अगर ये तीनों पे टिक लग गया मतलब कुछ भी नहीं करना है, फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। मैं इस बात को एक और तरीके से बता सकता हूं, वही तो तुम्हें समझना है बेटा। ये रहा मेरा सिलेंडर, ध्यान से देखना, ये रहा सिलेंडर। बेटा शायद से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां एंटर कर रही है, देखो दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां एंटर कर रही है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है।
तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री मार रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है। बेटा ध्यान से देखो, अगर देखा होगा, 2 बार टैप करो, पीछे वीडियो जाएगी। यहाँ का फ्लक्स नेगेटिव आया था कि नहीं आया था? यहाँ का फ्लक्स पॉजिटिव आया था। तो हमने एक साइन कन्वेंशन बनाया बेटा, और इस पर तो तुम्हें नीट में भर भर के सवाल देखने को मिल जाते हैं। बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री मारेगा ना तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी तो फ्लक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव। यानी कि बेटा एंट्री वाला फ्लक्स नेगेटिव और एग्जिट वाला फ्लक्स पॉजिटिव। तो बेटा कम ऑन जल्दी बताओ, अगर ये दोनों फ्लक्स बराबर होंगे तो नेट फ्लक्स कैसे निकलेगा? फाई एग्जिट माइनस फाई लीविंग। अरे हाँ कि ना भाई? अरे एग्जिट वाला पॉजिटिव है, लीविंग वाला नेगेटिव है, माइनस करोगे। और याद रखो बेटा, अगर 100 फील्ड लाइन अंदर गई है और 100 फील्ड लाइन बाहर गई है, ये दोनों फ्लक्स बराबर है, आंसर कितना आएगा? 0। ये बात तभी पॉसिबल है जब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो? मैंने बोला यहाँ पर 100 इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ 50 है, तो बेटा फ्लक्स सेम आएगा? नहीं सर, यहाँ फ्लक्स ज्यादा होगा, यहाँ फ्लक्स कम होगा। तो एक काम करते हैं, मैं इस पर एक सवाल बना के पूछता हूँ जरा कि कितनों को एक कंसेप्ट पकड़ना है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा फटाफट से। चलो मान लो बेटा मैं एक सवाल दे रहा हूं। मैंने बोला कि ये मेरे पास कोई बेटा लेट से कोई 3D सरफेस है, कोई 3D बना ही देता हूं ना, इतना आलस क्या है। ये रहा 3D सरफेस, ठीक है। मैंने बोला एक एरो मैंने यहाँ बना दिया, एक एरो मैंने यहाँ बना दिया, एक एरो मैंने यहाँ बना दिया, एक एरो मैंने यहाँ बना दिया। बेटा मैंने ये वाला फ्लक्स φ1 कह दिया, ये वाला फ्लक्स φ2 कह दिया, ये वाला फ्लक्स φ3 कह दिया, ये वाला फ्लक्स φ4 कह दिया। मुझे पता करना है कि मेरे क्यूब से नेट फ्लक्स कितना होगा। तो बाएं हाथ का खेल है, सारे फ्लक्स को जोड़ दो। पर बेटा साइन का ध्यान रखना है, क्या सिखाया है? एंट्री वाला नेगेटिव, एग्जिट वाला पॉजिटिव। तो मैं ऐसा बोल दूं सर ये एंट्री मार रहा है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक बात है सर ये बाहर निकल रहा है, ले बेटा ये पॉजिटिव होगा। सर ये एंट्री मार रहा है, नेगेटिव होगा। सर ये भी एंट्री मार रहा है, ये भी नेगेटिव होगा। तो तुम्हारा नेट फ्लक्स निकल कर आ जाएगा, है ना। इस पर तुम्हें PYQ देखने को मिल जाएगा। इवन बोर्ड में हल्का फुल्का सवाल पूछ सकते हैं, इतना चेक करने के लिए कि किसी को साइन कन्वेंशन याद है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब ध्यान देखना बेटा, ये वाला सवाल आपको मोस्टली हर किताब में देखने को मिल जाएगा। कोई भी PYQ की बुक उठाओगे ना, ये सवाल तुम्हें देखने को मिल जाएगा। सड़िया सा सवाल है। एक मेरे पास यहाँ पर एक क्यूब रखा हुआ है इस तरीके से, ऐसे ऐसे इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है बेटा। वो कह रहा है कि यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट a है, यहाँ पर कह रहा है x का कोऑर्डिनेट 2 है। स्टाइल मारने का तरीका है बेटा, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है E बराबर E0 अंडर रूट अल्फा और x आई कैप, इस तरीके से। मेरे ख्याल से वहां पर रूट अल्फा कह रहेगा। कोई नहीं, देखो जितना टफ सवाल बनेगा क्या ही जाएगा, मैं मैथ में तो फंसाऊंगा तुम लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने वैसे दे रखी है, ठीक है सर, ठीक है। मैंने बोला बेटा मुझे इस क्यूब से फ्लक्स बताओ। मैंने कहा बता देंगे बेटा, पर एक काम करते हैं, पहले एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा इमेजिन करते हैं। बेटा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में ऐसे जा रही है, इस तरीके से। चलो अब मैंने क्या सिखाया बेटा, कोई भी 3D फिगर आएगा उसको डिवाइड कर दो। बेटा सिलेंडर में 3 पार्ट थे, नीचे वाला सर्कल, ऊपर वाला सर्कल, कर्व सरफेस। तो देख के बताओ यहाँ कितने सरफेस है? सर 6 है। एक नीचे वाला सरफेस, इधर आगे पीछे वाला, ऊपर नीचे वाला, आमने सामने वाला, टोटल सरफेस कितने हो गए? 6 हो गए। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने टोटल फ्लक्स को लिखने की कोशिश करता हूँ। बेटा एक काम करते, मार्क कर देते हैं। जैसे मैंने ये वाला सरफेस 1 कह दिया, ये वाला सरफेस 2 कह दिया। बेटा जो नीचे में है उसको मैंने 3 कह दिया,
और जो ऊपर में है उसको मैंने 4 कह दिया। बाकी 5 और 6 तो आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो, 5 तुम्हारे मुंह के सामने और 6 ब्लैक बोर्ड के पीछे। लिख देते हैं 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और लास्ट में 5-6। ठीक है। मैं कह रहा हूं बेटा एक बार चेक करके देखो जरा कि क्या 3D फिगर है। सर हाँ 3D फिगर है। क्या इसके अंदर कोई चार्ज रखा है? नहीं सर, 2 टिक लग गए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड में x लिखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? कम ऑन जल्दी बताओ। x पे डिपेंड कर रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि बेटा अब शॉर्टकट नहीं लगेगा, अब तो तुम्हें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पर मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। तुम वो सरफेस देखो जिनका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है। फॉर एग्जांपल 4 वाला सरफेस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रखी हुई है, बेटा एरिया वेक्टर तो ऐसा होगा, ये एंगल कितना 90 डिग्री। तो यार ये तो मुझे पता चल गया कि 4 वाले में 90 डिग्री, ले बेटा मैंने इसको उड़ा दिया। कितना एंगल 90। बेटा ऐसे देखो और कौन कौन है? सर 3 वाला, ले बेटा मैंने इसको भी उड़ा दिया। सर एक बात बताओ, जो आपके मुंह के सामने आ रहा है दिख रहा है, ये एरिया वेक्टर है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो सामने वाला फेस है ये रहा उसका एरिया वेक्टर, ये रही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा मेरे ख्याल से सामने वाले का भी 0 ही हो जाएगा, तो 5 और पीछे वाले का भी कितना 0। अरे यार सवाल में तो खाली 2 ही था, 1 और 2। बेटा आप चाहे तो डायरेक्ट बोल सकते थे, अरे 1 पे तो एंट्री ले रहा है और 2 पर एग्जिट मार रहा है, तो डायरेक्ट बोल दो बेटा कि 1 वाला फ्लक्स तो मेरा नेगेटिव होगा। बिल्कुल सर, कितना होगा E/2। अब बेटा ये कौन सा सरफेस है? मुझे लग तो नहीं रहा कि ये सर्कल है, ये लग तो मुझे स्क्वायर ही रहा है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। बेटा नेगेटिव लगा दिया मैंने, एंगल की टेंशन मत लो, सब बैलेंस हो गया है। एंट्री वाला फ्लक्स नेगेटिव, एग्जिट वाला फ्लक्स सर पॉजिटिव। बेटा इसको इससे काट दो, है ना, फिर हम में और गवार में क्या ही फर्क रह जाएगा। अबे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो, यूनिफॉर्म नहीं है। अब एक काम करते हैं, ई रखने जा रहा हूं बेटा, मेन स्टेप यही है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड सर E0। ठीक है सर, रूट अल्फा। ठीक है सर, सर एक्स बताओ मेरे को। सर एक्स, तो एक्स की वैल्यू रखनी है। बेटा ध्यान से देखना, ये वाला जो मेरा फेस है वो मेरे एक्स एक्सिस को किस कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है? सर ए पर। मतलब इस पूरे फेस के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? ए हो गई, और ए स्क्वायर एरिया था, क्यूब हो गया। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, बढ़िया बढ़िया। प्लस ई, अब बेटा इसके लिए E0 रूट अल्फा बेटा एक्स। ये कौन सा वाला फेस था? सर 2 वाला, ये रहा सर 2 वाला फेस। बेटा सेम वही तरीका, मेरा 2 वाला फेस x को कहाँ कट कर रहा है? सर 2a पे कट कर रहा है। यहाँ कितनी वैल्यू रखेंगे? 2a और a स्क्वायर मिलकर a क्यूब। देख के बताना भाई ये कट पाएगा? सर नहीं कट पाएगा, तो तभी तो आंसर 0 नहीं आएगा। बेटा इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा E0 रूट अल्फा, सॉरी बेटा a क्यूब। अब सवाल के अंदर E0 मिलेगा, अल्फा मिलेगा, साइड देगा। तो जो आपका एनसीईआरटी का सवाल है ना, वो बड़े मक्खन तरीके से बन गया। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। इस टाइप के सवाल बेटा अच्छे खासे सवाल फंस जाते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 2 ही 3 टाइप कराई हैं, अभी इसमें एक टाइप और बची है। फिर हम गॉस देखेंगे, और गॉस की डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट है ना बेटा, उसके डेरिवेशन और उसके रिजल्ट पे सवाल अच्छे खासे बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो ठीक ठाक लंबी हो गई है। इतने क्वेश्चंस को बेटा फिर से अब आप चाहो तो आराम से अपने कोई सा भी फ्लक्स का सवाल उठा के बना सकते हो, सारे सवाल बन जाएंगे आपसे। ठीक है, तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस के बारे में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू बेटा।